राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का एक नए हमारे मंदिर दर्शन के दूसरे ब्लॉग में। तो जैसा कि इससे पहले मैं चित्रकूट गया हुआ था, पर प्रॉपर चित्रकूट नहीं गया था, भरतकूप गया था। और आज मैं अपने जो है घर मेरा जहाँ है गांव मेरा कुंडा में, तो वहाँ पर ही हमारा प्रेम मंदिर सभी लोग जानते हैं, पूरे विश्व में प्रख्यात है प्रेम मंदिर। परंतु मैं प्रेम मंदिर से भी उसके जो संस्थापक हैं हमारे श्री जगत गुरु कृपालू जी महाराज, उनकी जन्मस्थली पर आया हूँ और इसका मैं आप सबको प्रॉपर एक टूर देने वाला हूँ, पूरा प्रॉपर आप सबको दर्शन कराने वाला हूँ हमारे भक्ति मंदिर का, जो कि है कुंडा प्रतापगढ़ में। और इलाहाबाद जाते वक्त यह इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। मेरे पीछे ही कृपालू धाम है, आप सबको वहाँ का दर्शन कराता हूँ। पूरा एक सुंदर ही, एक मनोरम ही, एक अलग ही वहाँ का वाइब है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। और मेरे साथ कृष्ण जी भी हैं मेरे, और साथ में आई हैं ममता आंटी और मेरी मम्मी, और अंकल भी आए हुए हैं। और मेरे ही पीछे ये देखिए कृपालू धाम का द्वार दिख रहा है। तो चलते हैं, आप सभी को दर्शन करवाते हैं। ये रास्ते का मैंने पहले शूट करा था, वो मैं आप सबके साथ ऐड ऑन कर रहा हूँ इस व्लॉग में। तो कृपालू धाम हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कार के एकदम आगे ही सामने जहाँ पे भगवान गणेश जी और माता रानी हैं, उन्हीं के बगल हमारे कान्हा जी और राधा रानी बैठे हुए हैं डलिया में, और ये लड्डू का आनंद ले रहे हैं। और हम लोग रास्ते में पूरा इनको इधर ही बैठा कर लेके आए हैं। और ये देखिए एंट्रेंस है श्री भक्ति धाम कृपालू मनगढ़ का, मेन एंट्रेंस है। इससे हम लोग अंदर चल रहे हैं, कृपालू धाम प्रवेश द्वार। जय श्री कृष्णा। कृपालू धाम में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं, दर्शन करते हैं। अंदर मंदिर के ना फोन अलाउड नहीं है, तो आप सब जो अंदर विग्रह विराजमान है उनका दर्शन कर लीजिए। अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधे की यही सेम प्रतिमा विराजमान है। तो ये है अंदर जाने का रास्ता। और अभी आपको ना भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की गीता उपदेश वाली प्रतिमा का भी मैं दर्शन करवाता हूँ। तो चलिए, तो दर्शन करिए भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का। कुरुक्षेत्र की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध का शुभारंभ किया था, तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। और हनुमान जी ऊपर विराजमान है, जो कि इस रथ के रक्षक थे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्री कृपालू जी महाराज के मंदिर परिसर में आप सभी प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ये शिखर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं। और दो मंदिर है, एक जगत कृपालू जी महाराज का प्रॉपर मंदिर है, और जो आप ये ऊंचा ट्रायंगल वाला शिखर देख रहे हैं, ये हमारे राधा गोविंद का मंदिर है। दर्शन करते हैं। क्या दृश्य है, क्या सुंदर ये नज़ारे हैं, ये शब्दों में बयां नहीं करे जा सकते, सिर्फ और सिर्फ इन्हें आकर के आपको यहाँ महसूस करना होगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना जो चप्पल जूता है उसे रखवाने काउंटर पे, और उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर परिसर के दर्शन करने। ये यहाँ की सुंदर मनोरम प्यारी प्यारी झांकियाँ हैं, इनका दर्शन करिए आप सभी। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन झांकियों के रूप में यहाँ पर दर्शाई गई हैं। और इधर ये पूरा सफ़ेद संगमरमर से बना हमारा भक्ति मंदिर, जगत गुरु कृपालू जी महाराज का यह मंदिर आप सामने देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हमारे प्यारे श्री गिरधर लाल भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। और ये सुंदर सुंदर वृक्ष, ये सुंदर सुंदर पौधे इस पूरे मनोहर झांकियों का और भी लुक बढ़ा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये हर लीला का वर्णन जो श्रीमद् भागवतम में किया गया है, वो यहाँ पर दर्शाने की पूरी कोशिश करी गई है। और आप सामने जो दर्शन कर रहे हैं, ये सब रियल फ्लावर्स हैं, ये सब रियल प्लांट हैं, ये सब रियल है, इसमें कोई भी फेक नहीं है। बस ये ट्री जो है ये अनरियल है, इसको आप लोग मत समझिएगा। बाकी सारे फूल सीजनल हैं, जब सीजन ख़त्म होता है तो वो फूल यहाँ पर लगाए जाते हैं। और सामने ये गुरुधाम है, ये मेडिटेशन केंद्र है, यहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है भगवान श्री कृष्ण की। ये बहुत सुंदर, बहुत ही मनोहर यहाँ पे झांकियों का आपको दर्शन करने को मिलता है। और जगत गुरु कृपालू परिषद के द्वारा ये पूरा संचालित होता है। तो यहाँ पर आपको श्री राम सीता जी की भी अलग झांकियाँ दिखाई जाएंगी। और भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, यानी कि रास रचा रहे हैं, उसकी भी एक स्पेशल झांकी दिखाई जाएगी। तो चलते हैं, दर्शन कराते हैं।
तो यहाँ पे राम और सीता जी की झांकी है, आप सभी दर्शन कर रहे हैं। भगवान श्री राम, माँ जानकी, और जैसा कि हमारी प्रयागराज की भूमि से पूर्व श्रृंगवेरपुर आता है, निषाद राज ने आकर के भगवान श्री राम के चरण का प्रक्षाल किया था, यानी पैर को धोया था। वही दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि श्रृंगवेरपुर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है और उसके आगे भगवान श्री राम प्रयागराज गए थे। ये वही दृश्य है जो आप दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। श्री कृष्ण के महारास का यहाँ पर आप सभी दर्शन कर रहे हैं, जिसमें अष्ट सखियाँ हैं और अष्ट सखी अपने अपने स्वामी को रिझाने के लिए, राधा रानी श्री कृष्ण को रिझाने के लिए अलग अलग कार्य को कर रही हैं, जिनमें से मैं आपको कुछ सखियों के नाम भी बताता हूँ। तुंगभद्रा, चित्रा, विशाखा, ललिता, श्री राधा रानी और अन्य सारी सखियाँ भगवान श्री कृष्ण के नित्य निवृत्त निकुंज में निवास करती हैं। तो श्री राम जी के दरबार का दर्शन करिए। इनके दरबार की खासियत ये है कि यहाँ पर तीनों माताएं बैठी हैं। जैसा कि तीनों माताएं हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी, और भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी सामने हैं, तथा इधर सुग्रीव जी, वशिष्ठ जी और महाराजा जनक जी ये भी बैठे हुए हैं। दर्शन करते हैं। जय श्री राम। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे मूल पंचम जगत गुरु कृपालु जी महाराज विराजमान हैं। भगवान श्री कृष्ण की विरह गीत, राधा गीत गोविंद, श्यामा श्याम गीत, राधा गोविंद गीत, ये सब हमारे श्री कृपालु जी महाराज द्वारा रचित पुस्तक हैं। क्योंकि मैं इसी स्थान का हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर आकर के और भी हर्षोल्लास होता है। तो जगत गुरु कृपालु जी महाराज का दर्शन करिए और इनकी लिखी कुछ बहुत ही ये पुस्तकें हैं जो आज भी प्रभावशाली हैं। यहाँ पर भगवान श्री गिरधारी का दर्शन करिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने, आप देख रहे हैं, गिरधर मतलब पहाड़, पहाड़ मतलब भगवान का जो यह लीला थी, इंद्रदेव को घमंड तोड़ना था तो गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपने इस कनिष्ठा उंगली पर धारण किया। आप सब इसका दर्शन कर रहे हैं और आगे चलते हैं। गौचारण लीला, गौचारण मतलब होता है गाय चराना। यह गौचारण लीला भगवान श्री कृष्ण जाते थे अपने धाम, कहाँ से? अपने धाम जाते थे, वृंदावन आया करते थे गौ चलाने के लिए नंदगांव से। तो ये वही लीला का आप दर्शन कर रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। स्टोन से एक बहुत ही सुंदर कलाकृति, श्री कृष्ण कृपालु धाम लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक चीज़ अभी न्यू ऐड ऑन करी गई है, ये जब मैं इससे पहले आया था तो नहीं थी। भगवान श्री राम यहाँ पर भगवान शंकर शंभू का पूजन कर रहे हैं। आप सभी देख रहे हैं, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी भगवान श्री राम ने, और यह कहाँ पे किया? तमिलनाडु के धनुषकोडी पर किया। भगवान श्री राम के आराध्य शिव जी हैं और ये बहुत ही सुंदर दिव्य लिंग लग रहा है जो कि पूरा बालू से बना है। इसके बाद आपको मैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य कालिया नाग मर्दन की झांकी का दर्शन कराऊंगा। ये है यहाँ की सबसे रियलिस्टिक झांकी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं नृत्य कर रहे हैं कालिया नाग के फन पर। और कालिया नाग के ऊपर से जब भगवान नृत्य कर रहे थे ना, तो कालिया नाग के मुख से जो है विष बाहर निकल रहा था। और यहाँ पर ना फाउंटेन से इसका एक अलग ही व्यू बन रहा है। मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ सामने से। असली भक्ति मंदिर यही है, मुख्य दिव्य मंदिर का प्रांगण यही है। यहाँ का आप सब दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मंदिर में फ़ोन अलाउड नहीं है, इसीलिए आप सब बाहर से ही दर्शन करिएगा। जहाँ तक होगा मैं आपको शिखर के और पास तक दर्शन करा दूँगा, लेकिन अंदर फ़ोन नहीं जाता। तो आप सब बाहर से ही सारी झांकी, सारी लीलाओं का दर्शन कर लीजिए। भक्ति मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। जय श्री राधे, जय कृपालु धाम। अंदर हमारे राधा माधव बैठे हैं, दर्शन करिए। मैं जूम कर रहा हूँ। श्री राधा कृष्ण जी दिख रहे होंगे आपको। नीचे कृष्ण जी, राधा जी हैं, ऊपर हमारे राम जी, सिया जी हैं। भक्ति मंदिर का दर्शन करिए। बड़ा ही दिव्य अलौकिक धाम है, बहुत ही पावन इसका रज है, बहुत ही पावन यह मंदिर का प्रांगण है। बहुत ही सुंदर, बहुत दिव्य, बहुत मनोरम।
आपने बाहर के मंदिर का तो दर्शन किया, पर यह है मंदिर के अंदर का दृश्य जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण और वर्णन किया गया है। ये इतनी मनमोहक झांकियाँ हैं कि इनका दर्शन करके ऐसे लगता है कि साक्षात भगवान जो है यहाँ पर लीला कर रहे हैं, और उनका जो लीलाओं का वर्णन महाभारत अन्य सारे ग्रंथों में, उसके सारे प्रमाण यहाँ श्लोकबद्ध तरीके से दीवारों पर उकेरे भी गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पीछे देख सकते हैं, पद गायन करने के लिए यहाँ पद लिखे गए हैं और भगवान की विभिन्न लीलाओं का चित्रण किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही मनोरम और दिव्य है। आप सब यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मैं आप सभी को यहाँ से जो है भगवान श्री कृष्ण की इन सभी चित्रों का दर्शन करा रहा हूँ, और आप जब यहाँ खुद जाएंगे तो आपको एक अलग ही असीम कृपा की अनुभूति होगी, जो कि बहुत ही दिव्य है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं जो पंचम मूल जगत गुरु कृपालु जी महाराज हैं, उनकी जीवन लीलाओं का वर्णन है, जो कि सेम उसी तरह है जैसे भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं का वर्णन था। और यहाँ पर आप उनकी ये मोम की बनी हुई दिव्य प्रतिमा देख सकते हैं, जो देखने से ऐसी लग रही है कि साक्षात कृपालु जी महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, और ये बहुत ही दिव्य और मनोरम दृश्य था। आप सब ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, कैसी रही इनकी झांकी का दर्शन। बढ़िया, हमने जो है अंदर दर्शन किया, और अब मम्मी और आंटी से पूछते हैं कि उन्हें भक्ति धाम आकर के कैसा लगा। मम्मी तो एक बार और आ चुकी हैं, कई बार आ चुकी हैं, पर ममता आंटी पहली बार आई हैं। खैर, एक्सपीरियंस तो हमारा जैसा कि प्रेम मंदिर का है सेम वैसा ही है मनगढ़ का। तो पूछते हैं आंटी से, कैसा लगा आंटी? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। कृपालु जी की जन्मस्थली घूमनी है आपने? हाँ, और हमारे साथ कृष्ण जी ने भी वृंदावन की याद आ गई। कह रही है वृंदावन की याद आ गई, और सच्ची में वृंदावन की नींव यहीं से रखी गई है। मम्मी ये इसलिए पल्ला डाली है क्योंकि अभी अपने ससुराल में खड़ी हैं, तो कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा। इधर से बोलो, अच्छा लगा। तो आप सब भी हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, एकादशी के दिन भगवान और आज एकादशी था। आंटी करिएगा, कमेंट करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए नितिन त्रिपाठी को। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।